अपने चेहरे को बनाएं खूबसूरत। नेचुरल ब्यूटी के लिए क्या करें? रोजाना चेहरे का कैसे रखें ध्यान? जानिए ब्यूटी एक्सपर्ट डॉक्टर गीतांजलि सोनी से। ब्यूटी टिप्स बाय डॉक्टर गीतांजलि। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि सोनी है। हम फिर से हाजिर है चैनल 24+ के साथ में आपके लिए नए एपिसोड न्यू सीज़न में लेकर आए हैं। समर सीज़न है, गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों में बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है स्किन को लेकर। तो मैं लेकर आई हूँ आपके स्किन के ऐसे ब्यूटी टिप्स जो घर बैठे हम ऐसी क्या घरेलू चीज़ों से हमारे स्किन की, हेयर की, बॉडी की केयर कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा। हर एपिसोड में मैं आपको नए नए तरीके घर पे बैठे कैसे बना सकते हैं वो सिखाएंगे। तो आज हम सीखते हैं स्किन के हाइड्रेशन को लेकर। जैसा कि हमें पता है कि जल ही जीवन होता है, तो अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर आप सोचिए एक दिन पानी नहीं पियोगे तो आपको कैसा लगेगा। उसी तरीके से स्किन को भी प्यास लगती है, स्किन को भी पानी की ज़रूरत होती है। आप सोचिए अगर एक दिन आप नहीं नहाओगे तो आपको कैसा लगेगा। आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपको आलसपन आता है। इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। आपको हाइड्रेशन इनटेक भी करना होता है और हाइड्रेशन आपको स्किन पे लगाना भी पड़ता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो नहा कर बाहर आते हैं लेकिन उसके बाद में वो स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि ना तो मैं क्रीम लगाती हूँ, ना कुछ टोनर लगाती हूँ, मैं अपने स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगाती। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रेशन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ही जल्दी आपको एंटी एजिंग की, आपको एजिंग की, रिंकल्स की, पिगमेंटेशन की, मिलाज़मा की, पिंपल्स की, इन सब की प्रॉब्लम, शिकायतें शुरू हो जाती है। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, स्किन सेंसिटिव बननी शुरू हो जाती है। तो आइए हम सीखते हैं आज के एपिसोड में कि घर बैठकर हम ऐसी कैसी हाइड्रेशन टोनर बनाएं और क्या हाइड्रेशन क्रीम बनाएं जिससे हम हमारी स्किन को यंग रख सकें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आज हम सीखेंगे कि स्किन को हाइड्रेट कैसे रखनी है। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक स्किन रखी है। ये 50 इयर्स अबव स्किन है एंड एज वाली स्किन है। आप क्लोज़अप से देखेंगे तो 50 इयर्स के बाद में लेडीज़ की, जेंट्स की, सबकी स्किन बहुत लूज़ पड़ जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, डल स्किन हो जाती है। उसके लिए हमें हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होती है और सिर्फ एज वाली लेडीज़ के लिए ही नहीं है। अगर आप यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, टीन एज में आप लोग देखते हैं कि जैसे ही लड़कियां 12-13 साल की होती हैं, जैसे ही उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है तो उनको पिंपल्स की शिकायतें होनी शुरू हो जाती है, उनकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है। बॉयज़ जो टीन एज के होते हैं, 18 साल के होते हैं, उसके आसपास में उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं, पोर्स ओपन होते हैं, एलर्जेटिक स्किन हो जाती है, क्योंकि वो भरी धूप में घूमते तो हैं, पॉल्यूटेड एरिया पे घूमते तो हैं, लेकिन हम अपनी स्किन को ना तो वो डीप क्लीन करते हैं और ना ही उसको हाइड्रेट रखते हैं। तो पानी सिर्फ पीना ही नहीं है, हमें स्किन के ऊपर लगाना भी है। जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे उतनी ताजगी आपकी स्किन में रहेगी। तो हम सीखते हैं कि हम घर पे बैठकर कैसे हाइड्रेशन वाला टोनर बना सके। तो मेरा रिकमेंडेशन सभी एज के क्लाइंट के लिए है, सभी एज के लोग, स्पेशली जो राजस्थान में रहते हैं, चाहे वो टीन एज हो, चाहे वो यंग एज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, सबको डेली टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन आपकी स्किन को देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सुबह उठें, नहाएं, नहाने के बाद में जैसे ही आप बाहर आते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन के ऊपर टोनर लगाना चाहिए। और जब आप रात को सोते हैं तब भी सबसे पहले आप अपनी स्किन को पूरा क्लीन कीजिए और उसके बाद में अपनी स्किन के ऊपर टोनर लगाइए। ये आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना देना चाहिए। चाहे आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएं या ना लगाएं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट टोनर है। तो घर पे हम कैसे टोनर बना सकें जो गर्मियों के अंदर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है, उसके लिए आपको ज़रूरत है एक गुलाब जल की। ओरिजिनल गुलाब जल लीजिएगा। ऐसे मार्केट में आपको बहुत सारे कॉपी गुलाब जल भी मिलते हैं, आप ओरिजिनल गुलाब जल लीजिएगा। और ओरिजिनल गुलाब जल, जितना आप गुलाब जल ले रहे हैं उसके अंदर आपको 30% लेमन यूज़ करना है, नींबू यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन को कोई भी खटाई वाली चीज़ सूट नहीं होती है तो आप उसकी जगह पर
चेंज करके एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप तुलसी पाउडर उसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 5% ग्लिसरीन डालिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 10% ग्लिसरीन डालिए। ठीक है, ये आपकी स्किन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। इसको आप डालकर फ्रीज में रखिए। रोज़ अच्छा सा शेक करके इसे आप डेली अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे कीजिए। आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन में कितनी ताजगी आ गई है। आप इस स्किन को और अच्छा सुरक्षित करना चाहते हैं और अच्छा कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। कपूर जो होता है वो हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारी भारत की संस्कृति में ये बताया जाता है कि कपूर हमेशा नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करता है। कपूर नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ साथ में आपकी बॉडी के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता है। जिस तरीके से SPF आज के टाइम में आपने नाम सुना होगा, वैसे ही हमारा आयुर्वेदिक SPF आप समझ लो कपूर है। ठीक है, तो आप ये पाउडर इस टोनर के अंदर डाल सकते हैं और फिर आप इसे डेली स्किन के ऊपर लगाइए। यकीन मानिए 1 वीक के अंदर आपकी स्किन की ढेर सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इसे बनाकर, अगर आपको इस एपिसोड में जीतना है तो मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ। आपको ये टोनर बनाना है। इस टोनर को बनाकर, इसका वीडियो बनाकर आपको चैनल 24+ को टैग करते हुए सोशल मीडिया पे डालना है। जिसका सबसे अच्छा वीडियो और सबसे अच्छा आंसर होगा, हम फर्स्ट 2 विजेता को हमारी तरफ से स्पेशल गिफ्ट हैम्पर देंगे। तो हम वेट करेंगे आपके आंसर का। आपको मैं बता देती हूँ, एक छोटा सा टोनर भी हमने बनाया है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ टोनर है। ठीक है, तो ये आपको मैं स्पेशल गिफ्ट हैम्पर में देने वाली हूँ। इसके अंदर और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल रखी हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा केमिकल और सारा टेस्टेड एंड FSSAI अप्रूवल चाहिए होता है। इसलिए मैंने जो अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो आप घर पे बनाकर देसी टोनर आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे स्किन को क्लीन करना है हम ये भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम स्किन को क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन करेंगे। ठीक है, तो हम स्किन को क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन करने के लिए आप अप से डाउन डायरेक्शन में पहले क्लेंजिंग मिल्क को लगाएंगे। क्योंकि इनकी थोड़ी सी ऑयली स्किन है इसलिए मैं जेल बेस्ड क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ। घर के अंदर आप कभी भी साबुन फेस पे नहीं यूज़ करें। अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए। उसके बाद में जब आप क्लीन करेंगे तो हमेशा आपकी फिंगर्स जिग जैग डायरेक्शन में चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिग जैग डायरेक्शन में आप जब चलाते हैं स्किन को तो अंदर से सारी गंदगी बाहर निकलती है। आपको राउंड डायरेक्शन में नहीं चलाना है, क्योंकि राउंड डायरेक्शन में हम तब चलाते हैं जब कोई चीज़ आपको स्किन के अंदर डालनी है। जब आपको स्किन से कुछ गंदगी बाहर निकालनी है तो आपका फिंगर जिग-जैग डायरेक्शन में चलना चाहिए। जब आप प्रॉपर अच्छे से स्किन को क्लीन कर देते हैं तो आप वाइप से उसको अच्छे से क्लीन कीजिए। फिर आप इस टोनर को फेस के ऊपर स्प्रे कीजिए। ठीक है, मैंने इस टोनर के अंदर स्पेशल प्योर जो है वो कपूर डाल रखा है, प्योर गुलाब जल हाथ से बना के डाल रखा है, लेमन डाल रखा है, एलोवेरा डाल रखा है और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल रखी हैं। तो अगर आपको इसको जीतना है तो मैंने आपको टास्क दिया है वो आप ज़रूर देखिए और हमेशा हर एपिसोड को देखकर नए नए प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिल्कुल देसी घर पे कैसे बना सकते हैं, बिना खर्चे से, बहुत कम से कम खर्चे में घर पे कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। और गर्मियों के अंदर हमारी स्किन को कैसे हाइड्रेट रख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में गर्मियों के अंदर कम से कम लेडीज़ को 12 से 13 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए और जेंट्स को कम से कम 15 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। क्योंकि बाहर आप अच्छे से अच्छे ब्रांड प्रोडक्ट्स लगा दो, लेकिन अगर अंदर से आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट नहीं है तो भी आपकी इस बॉडी का हर एक रिएक्शन स्किन पे और स्किन के ऊपर भी सबसे पहले फेस पे दिखेगा। तो आपको अगर कोई और क्यूरी भी है, आपके कुछ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चन के हम आंसर्स दें। क्लीन होने के बाद में हमको जब भी टोनर लगाना है तो आपको अप से डाउन डायरेक्शन में चारों तरफ इस तरीके से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में आपको उसको मसाज नहीं करना है। टोनर कभी भी मसाज नहीं करते हैं टोनर से, टोनर हमेशा डैब डैब करते हैं।
ताकि वो डीप पोर्स तक पहुंच जाए। और जैसे ही वो डीप पोर्स तक पहुंचेगा, जो आपका स्किन वेट अभी दिख रहा है वो वेट बिल्कुल बंद हो जाएगा, सूख जाएगा और पूरा पानी आपकी स्किन पी लेगा। और अगर आपने बहुत अच्छे से टोनर बनाया होगा तो आप देख सकते हैं कि आपके जैसे ही मैंने टोनर स्प्रे किया, इनकी स्किन के ऊपर ग्लो आ गया। मैंने ना तो कोई मेकअप किया है, ना ही कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया है, सिर्फ क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन करके टोनर लगाया है। ये है बेनिफिट ओनली टोनर का, ठीक है। सो मैं वेट करती हूँ, आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है और आप घर पे बनाकर मुझे इसका वीडियो भेजेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ में, नए नुस्खों के साथ। थैंक यू।